अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस मिशकातुल मसाबी से ली है। ये हदीस हदीस जिब्राइल के नाम से भी मशहूर है और इसका शुमार बुनियादी अहादीस में होता है। इस हदीस में हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि इसी असना में एक आदमी हमारे पास आया जिसके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र के आसार नज़र आते थे। न हम में से कोई उसे जानता था, हत्ता कि वो दो जानों होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लिए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के मुतालिक मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हमें इससे ताज्जुब हुआ कि वो आपसे पूछता है और आपकी तस्दीक भी करता है। उसने कहा, ईमान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों, उसके रसूलों और यौम आखिरत पर ईमान लाओ और तुम तकदीर के अच्छा और बुरे होने पर ईमान लाओ। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, एहसान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देख सके तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, क़यामत के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसूल उसके मुतालिक साइल से ज़्यादा नहीं जानता, यानी कि मैं जो पूछने वाला है उससे ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, उसकी निशानियों के बारे में मुझे बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन तंग दस्त बकरियों के चरवाहों को बुलंद बाला इमारतों की तामीर और उन पर फख्र करते हुए देखोगे। अब ये जो दो निशानियां बताई हैं कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, कि यानी कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि बेटियां अपनी माओं के साथ इस तरह मुखातिब होंगी, उनका अदब बिल्कुल नहीं करेंगी और बदतमीज़ी से उनके साथ पेश आएंगी, उनके ऊपर रोब झाड़ेंगी। और जो दूसरी उन्होंने बात बताई क़यामत के कुर्ब क़यामत की निशानियों में से ये कि बकरियों के चरवाहे जो होंगे वो बुलंद बाला इमारतों की तामीर करेंगे। अब जैसे अरब कंट्रीज़ में ये तो इतने अमीर नहीं थे ना, और अभी आप देखते हैं दुबई में, अरब में कंट्रीज़ में कितनी बुलंद बाला इमारतें हैं। ये उसी ही क़यामत की कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर वो शख्स चला गया, मैं कुछ देर ठहरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, उमर, क्या तुम जानते हो साइल कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए थे। ये हदीस मुसलमानों के अकायद, बुनियादी अकायद, इबादात और आमाल की बुनियाद है और हमें दीन के अहम असूल समझाती है। यानी इसका मकसद दीन के अहम अरकान और असूलों को वाज़े करना था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में तशरीफ़ लाए थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू, और इन सहाबा जो थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा, उनके सामने स्पेशली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो ये उनके सामने ये सारी बातें हुई हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि दीन इस्लाम के अहम अरकान क्या हैं, उनके असूल क्या हैं, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। और फिर ईमान के ऊपर उसकी पूरी तारीफ़ बयान की गई कि क्या-क्या आपके ईमान का हिस्सा है, आप इनको अगर नहीं मानते तो आप ईमान से ख़ारिज हो जाते, मोमिन नहीं कहलाते। तो वो सारी तफ़सील हमें इस हदीस के थ्रू पता चलती है। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के तमाम अरकान की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ईमान सलामत रखे। ये जो हमें ईमान के तारीफ़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाई है, इन यही हमारा ईमान होना चाहिए। आमीन।